अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल का आज का ये वीडियो कर्नाटका टीईटी क्या है। कर्नाटका टीईटी जो है, कर्नाटका टीईटी के 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या मालूमात अहम है। और इसी तरह कर्नाटका टीईटी में कामयाबी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियोस बनाए जाएंगे, उसके मुताबिक भी मालूमात दी जाएगी। तो चलो देखें। ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ परीक्षा 2023 यानी KRTT 23 परीक्षा दिनांक देखिए। इम्तिहान कब है? 23/9/2023 भानुवार इतवार के दिन। तीन माफ कीजिएगा 3/9/2023 को इतवार के दिन है। हाँ, ऑनलाइन अर्जी शुरू करना है। ऑनलाइन ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 5/8/2023 5/8/2023 मतलब अक्टूबर 5 तारीख आखिरी डेट है, आखिरी तारीख है। तो चलो देखें इसमें क्या दिया गया है अधिसूचना हिन्नेले। इसके अंदर तो मालूमात हैं। अहम मालूमात क्या है, हम उसी की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, हमारे लिए सबसे अहम ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ यानी तलबा के लिए क्या अहम मालूमात है। ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2023 के अर्जी सಲ್ಲಿಸುವ अभ्यर्थियों यानी KRTT को अर्जी डालने वाले तलबा ऑनलाइन के जरिए क्या है 14 तारीख से यानी आज ही से 5/14/2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक 5/8/2023 तक एप्लीकेशन डालना है उसके अंदर ही। इसके लिए क्या है, हम schooleducation.com जो है यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक में जाकर क्या है हम अर्जी डाल सकते हैं। और अर्जी डालने के लिए हमें ऑनलाइन में अपनी मालूमात भर्ती करना है, डालना है। और स्कैन क्या क्या करना है, भावचित्र मतलब फोटो कितना 5 KB से 50 KB के दरमियान होना है। और सही सिग्नेचर क्या है, वो भी 5 KB से 40 KB 5 KB से 40 KB के दरमियान होना है। और ये दोनों भी क्या है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या है JPEG फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट में डालकर क्या है अपलोड करना चाहिए। और तीसरा अहम नुक्ता क्या है, ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು तमाम मालूमात को क्या है भर के अभ्यर्थी तम नोंदणी संख्या यानी रजिस्टर नंबर होता है वो और पूर्ण पूर्ण विवरणಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ऑनलाइन अर्जी यानी एप्लीकेशन डालने के बाद उसका प्रिंट आउट हम निकाल कर अपने पास रखना चाहिए। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। 3 अहम मालूमात अभ्यर्थी को तलबा को। अगला क्या है, ऑनलाइन अर्जी सಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ क्रम। ये तो मालूमात आप देख सकते हैं। अहम मालूमात क्या है, मैं उसी की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए अहम मालूमात। परीक्षा शुल्क कितना है, सामान्य 2B GM 2B 2A 3A और 3B कैटेगरी के लिए पेपर 1 के लिए 700, पेपर 1 या पेपर 2 सिर्फ एक पेपर बढ़ते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दो आते हैं, 1 to 5th और 6 to 8। सिर्फ आप 1 to 5th या 6 to 8th के लिए बढ़ते हैं तो 700 भरना है। और दोनों पेपर बढ़ते हैं तो 1000 रुपये भरना है। सिर्फ 300 रुपये का फर्क है। और परिशिष्ट जाति परिशिष्ट वर्ग प्रवर्ग 1 इनके लिए क्या है 350 सिर्फ एक पेपर के लिए है, दोनों पेपर के लिए 500 रुपये है। ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ परीक्षा ಶುಲ್ಕದಿಂದ विनायती इरुತ್ತದೆ यानी विशेष मतलब जो हैंडीकैप वगैरह है ऐसे बच्चों के लिए, जिस्मानी माजूर है, माफ कीजिएगा जिस्मानी माजूर बच्चों के लिए। हाँ, तो ये क्या है उसके एप्लीकेशन डालने के बाद क्या है उसका चार्जेस वगैरह यहाँ पर दिया गया है। कौन से इंटरनेट बैंकिंग के लिए डेबिट कार्ड के लिए कितना है, इसके लिए कितना है, उतना परसेंटेज क्या है वो टैक्स लेते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो तो छोड़िएगा। प्रवेश पत्र देखो, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು KRTT 23ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು 23 यानी 23/8/2023 से 1/9/2023 के दरमियान क्या है स्कूल एजुकेशन जो एप्लीकेशन वेबसाइट है उससे हासिल करते हैं। प्रवेश पत्र मतलब हॉल टिकट 23 से 1 तारीख तक, 23/8 से 1/9 तक क्या है हमारा हॉल टिकट आ जाएगा
हम उसको लेना चाहिए। अर्हते क्या क्या होना चाहिए, देखो टीईटी एग्जाम बैठने के लिए। ये सब भी मालूमात हैं। अहम क्या है, मैं उसकी तरफ जाता हूँ। पत्रिके वन यानी पेपर वन के लिए क्या क्या होना चाहिए। हाँ, पेपर वन के लिए क्या है, देखिए पीयूसी ಮತ್ತು इंजीनियर सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 50% होना। हाँ, और डी DELED कोर्स वो करना। वो क्या है, ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ ತೆರಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, पास होना या कोर्स में प्रवेश ಪಡೆದಿರಬೇಕು यानी एडमिशन लेना। एडमिशन तलबा को भी क्या है यहाँ पर परमिशन है, उन्होंने भी बैठ सकते हैं, उन्होंने भी एलिजिबल होने के बाद उनकी सर्टिफिकेट भी वैलिड है। देखो ओ या DELD स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो हमें डीएड कहते हैं उसको देखो, उसके साथ साथ बीएड करने वाले तलबा भी बैठ सकते हैं, पदवी फंदीदा बीएड वाले भी क्या है बैठ सकते हैं। उन्होंने कम से कम 50% का देना, होल परसेंटेज उनका। हाँ, और उसके बाद ये पेपर वन के लिए। हाँ, पेपर टू के लिए क्या है, सेम है, वहाँ भी 50% है ना, लेकिन द्वितीय ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ अभ्यर्थी अथवा कोर्स के प्रवेश है। यहाँ पर देखिएगा लास्ट बार टीटी में क्या था, कोर्स में बीएड या करने के दौरान कोर्स में क्या है, आप हाँ बीएड कोर्स कंप्लीट होना कहा जाता था या सेकेंड ईयर में रहना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ಪದವಿಗೆ प्रवेश ಪಡೆದು अभ्यास ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು। मतलब एडमिशन बीएड में अगर एडमिशन होगा तो काफ़ी है, आप टीईटी बैठ सकते हैं, और टीईटी अगर आप टीईटी में कामयाब हासिल करते हैं तो आपकी टीईटी सर्टिफिकेट वैलिड है, वो क्या है, हुकूमत उसको एक्सेप्ट करेगी। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। डीएड पास होने वाले और बीएड पास होने वाले और बीएड सीखने वाले तलबा भी बैठ सकते हैं, उनका कम से कम डिग्री में 50% होना चाहिए, होल परसेंटेज। हाँ, उसके बाद क्या है, सूचनी टीट में क्या है, 5% डिस्काउंट दी किनको, SC ST को, C1 कैटेगरी को। हाँ, तो है मालूमात, आप देख लीजिएगा। अहम क्या है, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ क्या क्या होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे हर पेपर को, ये तो आपको पता है। ऋणात्मक मूल्यमापन है, मतलब नेगेटिव इवेल्युएशन। अगर आप कोई गलत ऑप्शन टिक करें तो आपकी मार्कस कट नहीं होगी, इरुदिल्ला नहीं होगी, नेगेटिव मार्कस नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, यानी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के तलबा के लिए, तलबा को सिखाने वाले मौल्यमैन के लिए, तालिबे मौल्यमैन के लिए। सूचने देखिए, दूसरा क्या है, अहम नुकात, अभ्यर्थी 2 ಹಂತದ मत यानी 1 to 5 और 6 to 8 ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 2 परीक्षೆಗಳಿಗೂ हाजिरागतಕ್ಕದ್ದು, यानी अगर आप दोनों के लिए कामयाब होना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो आप दोनों पेपर बैठना जरूरी है। देखिए एग्जाम के बारे में, परीक्षा ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ परीक्षे 2023 परीक्षा वेळापट्टी, एग्जाम का टाइम टेबल। 3/9/2023 को पेपर 1 क्या है, सुबह में होगा 9:30 से 12 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पेपर 2 क्या है, दोपहर में मध्याह्न 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा, ये भी 2.5 घंटे का होगा। आप कैलकुलेशन डालिएगा, 2.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 2.5 घंटे में क्या है, 60 31, मतलब 150 मिनट होते हैं। तो हमें 1 मिनट में एक पेपर सॉल्व करना, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो उन 150 मिनट में उन सवालों को हल करना पड़ेगा, याद रखिएगा।
हाँ, इट पेपर के बारे में हुआ। परीक्षा पत्रिके 1 पेपर 1 में क्या होते, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज आप जो चॉइस करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, आप फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू मीडियम की तलबा उर्दू ही चॉइस करते हैं। हाँ, उर्दू मीडियम तलबा के लिए मैं खास करके फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लेते हैं। सेकंड लैंग्वेज आप चाहे तो कन्नड़ा भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। आपको किस लैंग्वेज में उबूरत हासिल है, इंग्लिश में है या कन्नड़ा में? इंग्लिश है तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लीजिएगा या कन्नड़ा लीजिएगा। अगर आप सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा में अगर उबूरत रखते हैं तो आप क्या कीजिए, गुज़िश्ता साल के जो सवालाती पर्चे हैं, माफ़ कीजिएगा, गुज़िश्ता टाइम 2023 में अब इम्तिहान चलते, 22 में जो इम्तिहान है टीईटी, कर्नाटक टीईटी, वहाँ के क्वेश्चन पेपर कन्नड़ा का और इंग्लिश का लेकर देखिएगा, आपको कौन सा आसान लगता है उसमें से चॉइस कीजिएगा सेकंड लैंग्वेज। और उसके बाद क्या है, तीसरा हिस्सा क्या होता है, ಶಿಶು विकसन ಹಾಗೂ बोधना क्रम, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, एक भी 30 मार्क्स के होंगे, ये 30 ये 30 ये 30। और उसके बाद गणित हिसाब क्या है, 30 मार्क्स का होगा। परिसर अध्ययन क्या है, वो भी 30 मार्क्स। और ये क्या है, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳ बदलागी अंध विद्यार्थिಗಳಿಗೆ जो आंखों से माजूर तलबा के लिए है 60 मार्क्स का, ये तो नहीं, हमारे लिए यही काफ़ी है। परिसर और गणित यहाँ तक टोटल क्या है, यहाँ तक क्या है हमारे लिए काफ़ी है। 150 सवाल हैं, 150 निशानात हैं, मार्क्स याद रखिएगा। पेपर 1 के लिए भाषा 1 क्या है, पेपर 1 हमें एक लैंग्वेज चॉइस करने पर दूसरे लैंग्वेज में दूसरा चॉइस करना, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखिएगा, अहम बात शिशु, हमें यहाँ पर इसमें क्या अहम मालूमात दिए गए हैं, क्या पढ़ना है, प्रश्न पत्रिके स्वरूप ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ, कैसा होगा क्वेश्चन पेपर। ಭಾಷೆ 1 ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ क्या है, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು आधारिसिरुತ್ತದೆ। भाषा कुशलता यानी उबूरत, जुबान में उबूरत जो हासिल है उस पर क्या है मुनसर होंगे। बोधना माध्यम पेडागोजी, तरीका तदरीस के बारे में होगा। और सेकंड लैंग्वेज भी उसी, सेकंड लैंग्वेज में क्या होगा, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬುನಿಯಾದಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ के मुताबिक होंगे। सेकंड लैंग्वेज सहवನ ಮತ್ತು विषय संग्रहणे मालूमात, उस इल्म के उस लैंग्वेज के मालूमात के मुताबिक आपको पूछा जाएगा। उसके बाद ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, कैसा चॉइस करना, फर्स्ट लैंग्वेज अगर एक चॉइस करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज में आप दूसरा लैंग्वेज चॉइस करना है, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। अगली बात क्या है, शिशु मनोविज्ञान CDP ಮತ್ತು बोधना क्रम, ये CDP क्या होगा, जिसे हम इल्म नफ्सियात कहते थे, उसके बारे में देखिए। यहाँ पर क्या है, विषय 6 से 11 साल के वयोमानद मಕ್ಕಳ मनोविज्ञान, यानी इतने उम्र के बच्चों के नफ्सियात के बारे में और तरीका तदरीस के बारे में और ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ, यानी तालीम सीखने के लिए किस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए उसके बारे में, विभिन्न ಕಲಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳ अलग अलग तरीका तदरीस ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ निಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ अंशಗಳು, यानी तलबा को क्या है तालीमी मियार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके मुताल्लिक जो मालूमात होंगे वो मालूमात यहाँ पर CDP पेपर 1 to 5, पेपर 1 में 1 to 5 के तलबा के लिए हो। गणित में क्या होगा, हिसाब और परिसर अध्ययन में यहाँ पर क्या है, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಷಯದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, उस मजमून के बुनियादी मालूमात, समस्यೆಗಳನ್ನು बिडिಸುವ, यानी जो कैलकुलेशन जो होते हैं, समस्या जो मिसाल के तौर पर क्या है, मुश्किलात को हल करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको किस तरह से हल करना है बच्चों के साथ, उसके बारे में होंगे। और भाषा बोधना शास्त्र, यानी जुबान की तदरीस के बारे में होगा, मतलब गणित इल्म रियाजी की तरीका तदरीस कैसी होनी चाहिए और माहौलियात की तरीका तदरीस कैसी होनी चाहिए उसके बारे में होगा। उसके बाद ಪತ್ರಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, हाँ
ये क्या है, OMR सीट में क्या है, NCERT। हमें क्या पढ़ना चाहिए पत्रिका 1 के लिए, पेपर 1 के लिए क्या है, NCERT और हमारा कर्नाटक में 1 to 8 ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಠ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಠಿಣ ಮಟ್ಟ ಪ್ರೌಢ ಹಂತ मतलब 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ सीमितಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या NCERT के किताबें और हमारे कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक के स्टेट की किताबें, पहली से 8वीं जमात तक के तमाम किताबें पढ़ना है. उसके अंदर जो मजमून होता है उन्हीं के मुताबिक सवालात होंगे. और प्रश्नಗಳ कठिनते यानी सवालात की दकीकियत कितनी होगी, कितने मुश्किल होंगे, उसके बारे में क्या है, प्रौढ़ हंता मतलब 10ನೇ तरगति 10वीं जमात की तलबा के लिए, 10वीं जमात की तलबा के लिए जो है वहाँ की जो काबिलियत होना चाहिए वो सवालात, उतनी मुश्किल सवालात यहाँ पर होंगे. तो इसका मतलब हमें 8वीं जमात की बजाय 10वीं जमात तक, या 8वीं के बजाय 10वीं तक क्या है मुतालिया करना चाहिए पेपर 1 क्लियर करने के लिए, पास होने के लिए. नहीं तो अंधा है वो तो छोड़ेगा. अगला सवाल पेपर 2 के लिए, ये भी सेम है. यहाँ पर क्या है, साइंस के लिए क्या है, गणित ಮತ್ತು विज्ञान साइंस तलबा के लिए क्या है 60 मार्क्स का होगा पेपर, और समाज के लिए क्या है 60 मार्क्स, अलग अलग है. टोटल क्या 150 मार्क्स है. आप जो चाहे डिग्री में कौन सी करें उसको चॉइस कर सकते हैं. यहाँ पर भी लैंग्वेज के लिए वही बात है. और शिशु मनोविज्ञान ಮತ್ತು बोधना क्रम मतलब CDP के लिए क्या है, देखो यहाँ पर 11 साल से 14 साल के बच्चे के लिए है, वहाँ पर 6 से 11 था, यहाँ 11 से 14 साल के तलबा के लिए क्या है कि नफ्सियात जिस तरह से होती उनको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, उनके ऊपर मुनसरत है, उनको मरकज़ मानकर तलबा को, इन 11 साल से 14 साल के तलबा को मरकज़ मानकर सवालात निकाले जाएंगे. और यहाँ पर क्या है, हिसाब और साइंस के लिए तलबा के लिए ये तलबा क्या है, क्या होना उस मजमून में क्या है, बुनियादी मालूमात और उसके अंदर आने वाले मसलों को किस तरह से हल किया जाता है उनके बारे में, भाषा बोधना शास्त्र यानी उस मजमून को किस तरह से पढ़ाना चाहिए उसके बारे में मालूमात होना चाहिए. और टोटल क्या है, हिसाब के लिए 30 मार्क्स और साइंस के लिए 30 मार्क्स, इसमें 30 सवालात होंगे. और ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. यानी विभिन्न कलिकेय हिन्नेಲೆಯುಳ್ಳ यानी गिफ्टेड चिल्ड्रंस या अलग अलग तरीके से जो स्लो लर्नर्स होते हैं, तो कुछ बच्चे फास्ट पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम अलग अलग सलाहियत रखने वाले बच्चों को हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं उसके बारे में क्या है मालूमात भी होना चाहिए. उस पूरी बात यहाँ पर कही जा रही है. अगला देखो नुक्ता क्या है, पेपर 2 में क्या है, हम NCERT की किताबें और हमारे कर्नाटक की किताबें 6 से 10वीं तक इन्होंने कहा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, हमारा कठिनतेय मट्ट कितना होगा, दकीकियत हमारी, मुश्किलियत सवालात, प्रौढ़ क्या हिरिय प्रौढ़ मतलब PUC तक, सेकंड PU तक की किताबें हमें पढ़ना है. सेकंड PU तक के वहां तक के सवालात यहाँ पर इसमें निकाले जा सकते हैं पेपर 2 के लिए, याद रखिएगा. अगला सवाल देखिए, प्रश्न पत्रिके माध्यम ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು कन्नड़, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, हमें तो उर्दू है, उर्दू जबान में भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा भाषा छोड़कर. हाँ यहाँ पर क्या है, TET का प्रमाण पत्र का एलिजिबल के लिए क्या क्या होना चाहिए. यहाँ पर क्या है, SC, ST और प्रवर्ग 1 के लिए 55% है, बकिया तमाम के लिए 60% कंपल्सरी है. 60% मतलब 90 मार्क्स लेना चाहिए, और इन्होंने क्या है 83 मार्क्स ले सकते हैं SC ST वाले और प्रवर्ग 1 C1 कैटेगरी. बाकी वाले क्या है 60% मतलब 90 मार्क्स लेना कंपल्सरी है.
टीईटी में एलिजिबल होने के लिए। ये तो देखिए मालूमात उसके बारे में है, तो ये तो अहम नहीं है। आगे अहम बात की तरफ हम चलेंगे। हाँ, उसके बाद देखो ಅನ್ವಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ रहित ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. देखिएगा, अगर आप कर्नाटक टीटी पास हैं, एलिजिबल हैं, तो कर्नाटक में क्या है, अनुदानित ಮತ್ತು ಅನುದಾನ रहित एडेड और अनएडेड स्कूल में भी क्या है, आप ये काबिलियती सर्टिफिकेट काम आ सकती है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। कर्नाटक शिक्षकर अर्हता परीक्षे प्रमाण पत्र मान्यते, यानी वो कितने दिनों तक, एक बार हम एलिजिबल हैं तो वो कितने दिनों तक वो सर्टिफिकेट हमारे काम आ सकती है। पहले हमारे दौर में 7 साल का के लिखा गया था, जब हम फर्स्ट टीटी 2013 में लिखे थे, शायद 13 या 14, तो उस वक्त 7 साल उसकी वैलिडिटी रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रमाण पत्र जीवितावधि, मतलब लाइफ टाइम उसकी गारंटी, लाइफ टाइम तक क्या है वो एलिजिबल है। एक बार आप टीटी पास हैं तो लाइफ टाइम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभ्यर्थियों ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆದರೂ आप जितने चाहे उतनी बार क्या है, कर्नाटक टीटी एग्जाम बैठ सकते हैं। एक बार पास हो तो दूसरी बार नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं, बैठ सकते हैं। वही बात यहाँ पर है। हाँ, ये तो क्या है, अहम नहीं है, हम अहमियत की तरफ जाएंगे। ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. KRTT-23 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ OMR ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ इड़लागुತ್ತದೆ। यानी आप टीटी पास होने के बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाले हैं या आपकी OMR सीट है, वो तमाम क्या है 2 महीनों तक, 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ, 2 महीनों तक क्या है हिफाजत से रखा जाता है। 2 महीने के बाद उसको रद्दी में डाल दिया जाता है। इसलिए क्या है, आप रिजल्ट आने के 2 महीने के अंदर क्या है, अपना अगर कोई भी करेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो 2 महीने के अंदर कर देना बहुत जरूरी है। तो अहम मालूमात नहीं है, तो फिर भी अहम है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट कहाँ है वहाँ पर जा सकता हूँ सिर्फ। देखो, अब हम आते हैं प्रमुख विषयಗಳು, अहम मालूमात क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/7 से 5/8/2023 तक है, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और शुल्क पावती ಕೊನೆಯ दिनांक का, यानी फी कब तक हम दे सकते हैं, सिर्फ 5/8/2023 तक ही, वही दिन आखिरी दिन है। प्रवेश पत्रವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ, हॉल टिकट 23/8 से 1/9 के दरमियान हम अपना हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक, एग्जाम डेट क्या है, 3/9/2023 तक है एग्जाम डेट। और परीक्षा केंद्र क्या है, प्रवेश पत्रದಲ್ಲಿ सूचिಸುವಂತೆ, यानी हॉल टिकट में जो आपका इम्तिहान मरकज होगा, वही बात यहाँ पर कही जा रही है, उसमें दिया जाएगा। परीक्षे ದಿನದಂದು ತರಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು, क्या क्या ले जाना हमें, प्रवेश पत्र, हॉल टिकट, तो ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ अच्छी पेन, कैसी नीली कप्पू बॉल पॉइंट पेन, ये लेकर जाना चाहिए। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। और देखिएगा यहाँ पर एग्जाम के बारे में, परीक्षा वेळापट्टी क्या है। शुरू में क्या है, परीक्षा कोठड़ी प्रवेश समय 9 बजे आप अंदर जाना चाहिए। ये तमाम है, तो अहम नहीं, आप देख लीजिएगा। इस तरह से क्या है, ये हमारे कर्नाटक टीटी के नोटिफिकेशन में दिया गया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कर्नाटक टीटी के लिए, टीटी के तलबा को कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी वीडियोस, मालूमात से भरे वीडियोस हम बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में आने वाले मालूमात को हासिल करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे।
अल्लाह हाफिज।